सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आपने मेरी पिछली जो वीडियो थी एचडीएफसी वाली जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ था, उस वीडियो पे अच्छे खासे एंगेजमेंट आई है। पर वो मैंने ना कभी एंगेजमेंट के लिए बनाई नहीं थी, वो मैंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई थी वीडियो। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो आगे। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि हाँ उनके साथ भी हो गया है सेम चीज़, और काफ़ी लोगों को फॉलो अप लेना था कि एक्चुअली में वो पैसा मुझे वापस मिलेगा कंपनी से कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको कंसर्न रहता है। उससे पहले मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ था और क्या क्या उस तक अभी तक हो गया, उसका फॉलो अप मैं देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उससे पहले एक कमेंट मेरे पे आया था कि भाई आप बहुत हिलते हो, तो एक्चुअली मैं हिलता नहीं हूँ। ये जो मेरा कैमरा है ये खुद पीछे की चीज़ें अपने आप हिलाता है। तो जैसे मैं इंडी अपनी हिला रहा हूँ, इंडी आई थिंक ये हेड मैं हिलाता हूँ, मेरा कैमरा जो है मेरे बैकग्राउंड को अपने आप हिलाता है ताकि वो स्टेबलाइजेशन रहे उसकी। तो जिनको एक कंसर्न था कि भाई आप बहुत हिलते हो वीडियो के अंदर, वो मैं नहीं हिलता। वो मेरा कैमरा ही ऐसा है कि वो पीछे के बैकग्राउंड को इस तरीके से एडजस्ट करता है। अब जैसे एक स्टिल मैंने ट्राइपॉड पर रखा हुआ है और मैं हिलूंगा तो मेरा बैक, मतलब मैं हेड हिला रहा हूँ लेकिन मेरा बैक अपने आप हिलता है। तो ये मैं नहीं हिला रहा हूँ, ये मेरा कैमरे का कमाल है, ये कह लो उसका फ्लॉ है। तो अब मैं बढ़ता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था और क्या कैसे अब उसका फॉलो अप क्या क्या है। तो सबसे पहला तो जो हुआ, मैंने एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड बनवाया पेटीएम के ज़रिए। ठीक है, एचडीएफसी ने मुझे वर्चुअल कार्ड दे दिया पेटीएम के अंदर अप्रूवल के बाद। तो पहले जो मेरी लिमिट थी वो ज़्यादा नहीं थी, 40,000 की लिमिट थी। तो जैसे ही वर्चुअल कार्ड दिया उन्होंने, उसके विद इन एक 1 आवर्स के अंदर जो है मेरे साथ फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो गई, 40,000 की फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो गई। तो पहला तो हमारा कंसर्न ये था कि ओटीपीज, पहले तो बहुत ओटीपीज आए। ठीक है, ओटीपीज आए बहुत सारे। तो ऐसा होता है ना, जब हम कभी कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, जैसे एचडीएफसी की एप्लीकेशन खोलते हैं, तो एचडीएफसी के ऐप के अंदर हम उनका कार्ड देखने की क्यूरियोसिटी होती है। तो हमने भी, हमारे को भी क्यूरियोसिटी थी कि यार कार्ड आया है तो उसका नंबर वगैरह क्या है, लिमिट्स क्या है, ये सब खोलने के लिए हमने फटाफट अपना पेटीएम का बैंक खोला, फिर एचडीएफसी की साइट खुली अपने आप उसके अंदर, फिर उसमें हमने ओटीपीज देके अपना कार्ड देखा। उस कार्ड को देखने के बाद हमें बहुत सारे ओटीपीज आए। ठीक है, उस ओटीपीज के आने के बाद 39,000 के ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। विद इन जैसे ओटीपीज आए वैसे 5 मिनट्स के अंदर हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने नहीं किया, किसी थर्ड पार्टी ने कहीं बैठ के फ्रॉड किया या स्कैम किया। ठीक है, वो हुआ हमारे साथ। अभी मैं आगे बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी वालों ने मुझे क्या कहा। मैं वहाँ पे गया साइबर क्राइम करने, रिपोर्ट करी मैंने सारी ऑनलाइन, मैंने एफआईआर करी, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स किए बैंक के साथ भी। तो मुझे कहाँ से हेल्प मिली कहाँ से नहीं मिली वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो जो हमारे साथ ट्रांजेक्शन है वो 39,000 की हुई, 40,000 की लिमिट थी उसमें। हमने इमीडिएटली बैंक में कॉल मिलाई, बैंक से उसको क्या कहते हैं ब्लॉक करवाया कार्ड को। तो बैंक वालों ने हमें नया कार्ड इशू कर दिया। अब क्योंकि हम पे पुराना कार्ड तो आया नहीं, तो दोनों कार्ड हम पे एक साथ डिलीवर हुए। जो प्रीवियस कार्ड था जिससे हमारी ट्रांजेक्शन हो गई थी, जो कि हमें रिसीव नहीं हुआ था, और नया कार्ड जो बैंक वालों ने इशू कर दिया, ये ना कि उसे सिर्फ ब्लॉक किया, नया कार्ड भी उन्होंने इशू कर दिया हमें कि आप नया कार्ड भी लो, क्योंकि आपको 1000 लिमिट है बैंक में, जो कि हमें यूज़ नहीं करनी थी जब तक हमारा पहले का नहीं आ जाता। लेकिन उन्होंने भेज दिए दो कार्ड, दोनों के दोनों कार्ड हम पे पड़े हैं अभी एज इट इज। सिर्फ हमने अनपैक किए हैं, देखा है कि कौन से कार्ड से ट्रांजेक्शन हुई थी, क्योंकि हमें साइबर सिक्योरिटी में वो देना था, दिखाना था। अब सेकेंड बात, सबसे पहले जो हमने किया वो हमने बैंक में कॉल किया, उसके बाद मैंने साइबर सिक्योरिटी की क्या कहते हैं वेबसाइट पे जाके अपने केस फाइल किया। केस कैसे फाइल करना है वो मैं किसी अलग से वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो। अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो मैं बना दूंगा कैसे कैसे फाइल होती है, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप फाइल करते हो साइबर सिक्योरिटी में अपनी कंप्लेंट, तो उस पर जल्दी बेनिफिट होता है अगर आप प्रूफ के साथ कर देते हो। जैसे मैंने विद इन 3 डेज कर दी थी, 3 बिजनेस डेज के अंदर अगर आप कर देते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है उसमें, क्योंकि बैंक और साइबर सिक्योरिटी सारे एक जल्दी से आपकी उस पर लग जाते हैं कि अभी जस्ट कार्ड हुई है, प्रूफ भी है आपके पास, तो वो एकदम ऐसा एक बेनिफिट मिल जाता है उन लोगों को भी कि हाँ आपने आप सही हुआ 3 दिन के अंदर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बंदे के साथ हुआ है, 3 दिन में उसने रिपोर्ट कर दी, तो अब गवर्नमेंट उसके ऊपर वर्क करेगी। तो ये सब मैंने किया, साइबर सिक्योरिटी पे किया, मैंने बैंक में डिस्प्यूट फाइल किए, ईमेल्स लिखे काफ़ी सारे। ठीक है, पर मुझे बैंक से कभी सपोर्ट नहीं मिला, मेरे को बैंक से कभी रिवॉर्ड नहीं मिला ढंग से। बैंक वाले हमेशा ये कहते रहे कि आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दो, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा 39,000 का और वो प्रोडक्ट खराब निकल गया, इसलिए मैंने उसको डिस्प्यूट फाइल किया है। जबकि मैं क्लियरली हर ईमेल में मेंशन कर रहा हूँ कि मेरे को पता नहीं है कि कौन है वो मर्चेंट जिसके यहाँ ट्रांजेक्शन हुई है, मेरे पे कभी कार्ड नहीं आया। तो ये सारी चीज़ जो है मैं एक
एक लेवल पे उन्हें बताता हुआ जा रहा हूँ, हर ईमेल पे बताता हुआ जा रहा हूँ, लेकिन वो कभी सुनते नहीं है बैंक वाले। एचडीएफसी वाले खास तौर से कभी रिवर्ट ही नहीं करते आपका, ना कि सिर्फ वो रिवर्ट नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने क्या कहते हैं, मेरे को चार्ज करे जा रहे हैं, हर महीने वो चार्ज कर रहे हैं कि ये तुम्हारा फी है, ये तुम्हारी फी है, ये तुम्हारी फी है। तो ये एचडीएफसी से तो मैं उम्मीद छोड़ चुका हूँ, अभी तक मेरे को कोई रिवर्ट नहीं है। मैं बैंक में भी जा चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ, वो कुछ नहीं मानते। अब कौन आपकी एक्चुअल मदद करता है इन चीज़ों में, वो है साइबर सिक्योरिटी की वेबसाइट। साइबर सिक्योरिटी की वेबसाइट कह लो, हमारे इंडिया का, दिल्ली का, जो शादरा डिस्ट्रिक्ट में मैंने फाइल करी, वहाँ का उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को कॉल की, मेरी सिस्टर को, क्योंकि उसके कार्ड से ऑब्वियसली उसके कार्ड से ट्रांजेक्शन हुई थी, उसको कॉल आया था, तो बात मैंने की ऑब्वियसली। तो क्या हुआ, उन्होंने हमें बोला कि हमने आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई है सारे फॉलो अप निकाल के हमने बंदों को पकड़ लिया है, ठीक है ना। उन्होंने हमें अपने विजिट, मतलब शादरा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने हमें बुलाया, वहाँ पे हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे सिक्योरिटी के हम में गए, तो उन्होंने हमें बताया कि ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुई कैसे है और कैसे होती है। उनको भी थोड़ा सा ये है कि उनको ये लग रहा है कि हमने कोई लिंक वगैरह क्लिक करी, जो कि मैंने अपने एंड से तो नहीं करी। मुझे पता नहीं, हो सकता है अनजाने में मेरी सिस्टर ने कभी क्लिक कर दी हो कोई लिंक वगैरह। तो हमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो होती है किसी लिंक, स्पैम की वजह से, कोई लिंक फिशिंग साइट्स की वजह से, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी मोबाइल पे एसएमएस पे लिंक आ रही है, जैसे एचडीएफसी का आपके कार्ड है आपके पास, तो एचडीएफसी के फेक एसएमएस भेजते हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट्स करके। उन्होंने जो हमें बताया कि रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके अवेल कर लो, तो ऐसे करके वो लिंक्स भेजते हैं, और उस लिंक पे आपने गलती से क्लिक कर दिया तो आपका फ़ोन जो है टैप कर लेते हैं वो लोग, या फिर आपके फ़ोन पे जो भी ओटीपी जाएंगे, आपके कार्ड की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, सारी चीज़ें वो टैप कर लेंगे, उससे सारी चीज़ें निकाल के फिर वो ट्रांजेक्शन होगी। तो हम सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जैसे मेरे साथ अगर हुई है कि नहीं हुई वो मुझे कंफर्म नहीं, पर आप लोगों को बताऊँगा कि कभी भी कोई भी बैंक अगर आपको कर रहा है रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए या अवेल करने के लिए, तो आप पहले इसे 2 बार चेक कर लें कि वो एक्चुअल बैंक का ही है या फिर किसी थर्ड पार्टी ने आपके साथ फ्रॉड करने के लिए वो लिंक भेजा है। क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी वालों ने मुझे बताया, उस हिसाब से तो मुझे भी ये लग रहा है कि शायद रिवॉर्ड वगैरह के करके कोई ईमेल या कोई लिंक आया होगा या एसएमएस आया होगा टेक्स्ट मैसेज पे, तो वो मेरी सिस्टर ने गलती से क्लिक कर दिया। क्योंकि जस्ट कार्ड बड़ा है एचडीएफसी का, एचडीएफसी बहुत सारे एसएमएस भेजता है, आपको भी भेजते होंगे, जैसे कोई आप कार्ड अप्लाई करते हो तो बहुत सारे एसएमएस आते हैं, तो आपको भी आते होंगे, तो ऐसे ही काफ़ी सारे आए होंगे और उसने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, या हो सकता है कि हमने ऐसा कोई क्लिक ही नहीं किया क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है अकॉर्डिंगली। तो हो सकता है ये सीन हुआ हो। दूसरा, आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं कि लोग आपको कॉल करेंगे और कॉल पे कहेंगे कि हम आपको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, आपने कोई लॉटरी जीती है, या फिर आपको कोई फ्रेंड बन के आपको कॉल करेंगे कि मैं आपको इतने पैसे डाल रहा हूँ और आप मुझे वो बाद में वापस कर देना, अभी मैं बाहर हूँ और मैं अपने बैंक में पैसे नहीं ले सकता। ऐसा मेरे साथ हुआ है एक बार, पर उस समय पे मैं यूट्यूब पे देख रहा, तो मैंने किसी को बताया नहीं। अब मैं यूट्यूब पे मैं अपनी कहानियाँ बता रहा हूँ एचडीएफसी के साथ जो फ्रॉड हुआ, तो मैंने कहा एक चीज़ ये भी बता दो ताकि जो ऑडियंस है वो उनको एटलीस्ट ये पता हो कि क्या क्या हो रहा है। तो ये चीज़ करने के लिए बता रहा हूँ। एक वीडियो है, इसके बाद में वो वीडियो दिखाऊंगा आपको। उस वीडियो में सिंपली क्या किया है, एक बंदे को कॉल किया है और उससे बोल रहा है कि हम आपको पे कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो आपको, जैसे जो कुछ लोग बोले होते हैं, काफ़ी इनोसेंट होते हैं ना, पता नहीं होता, वो उनके बैंक से ट्रांजेक्शन करवा देते हैं उनको बातों में घुमा के, ना कि वो खुद उनके बैंक में डाल रहे हैं, बल्कि उनके बैंक से ले रहे हैं पैसे। तो जिस वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से उस बंदे ने हैंडल कर लिया उस फ्रॉड को, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ है। अब मैं साइबर सिक्योरिटी वालों ने कहा, तो साइबर सिक्योरिटी वालों ने मुझे बोला कि आपका जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी जिम्मेवारी उनकी है, प्रॉपर उनकी है, ठीक है। उन्होंने बंदों को पकड़ लिया है एज इन उन्होंने हमें दिखाया तो नहीं। अब उनकी जो वर्ड्स है मैं वो आपको बता रहा हूँ। उन्होंने उन बंदों को पकड़ा है जो ये फ्रॉड करते हैं, स्कैम्स करते हैं, उनको पकड़ा है, और उन्होंने ही ये बताया कि कोई लिंक हमने भेजी थी जिसमें वो रिवॉर्ड्स पॉइंट का जिक्र किया हुआ है कि हमने एचडीएफसी की फेक ईमेल और वो भेजी है, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजेस, जिसके अंदर हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स करके लिंक भेजी है, और वो आप जो क्लाइंट है, यानी कि हम जो एचडीएफसी का क्लाइंट है, उसने क्लिक कर दिया है, जिसकी वजह से उसके साथ ट्रांजेक्शन होंगी। तो आप लोग भी ध्यान देना कि एचडीएफसी की कोई भी, अगर एचडीएफसी का कार्ड है, आईसीआई का है, कोटक का है, तो रिवॉर्ड्स पॉइंट का अगर वो आपको लिंक भेज रहे हैं किसी टेक्स्ट मैसेज तक, तो आप एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी ये फ्रॉड हो जाए आगे। मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे साथ हुआ, मेरी सिस्टर के साथ हुआ, वैसे आपके साथ भी हो जाए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब पैसे कैसे मिलेंगे, कौन देगा, कब तक मिलेंगे? तो बैंक तो पैसे कभी नहीं देगा आपको, क्योंकि बैंक की तरफ से तो
उनको हमेशा यही लगेगा कि आपने ही ट्रांजेक्शन की है। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सही है, हो सकता है वो भी सही हो, पर जब बंदा 2-3 बार रिपोर्ट कर रहा है, तो जब उसे कार्ड भी रिसीव नहीं हुआ, तो बैंक की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ वो तो एटलीस्ट चार्जेस तो ना लगाए जब तक डिस्प्यूट चल रहा है। 45 डेज का डिस्प्यूट होता है, अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ, 3 महीने होने वाले हैं इस बात। 3 महीने भी नहीं, 2 महीने, 2.5 महीने हो गए, 3 महीने होने ही वाले हैं। तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? अब पैसे मिलते हैं आपको साइबर सिक्योरिटी वालों से, या तो वो आपको कैश में कराएंगे, या फिर अगर आपकी बैंक से फ्रॉड हुआ है, पर्सनल बैंक से, सेविंग अकाउंट से, तो सेविंग अकाउंट में आते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड से हुआ है तो वो आपको कैश कराते हैं। टाइम फ्रेम क्या रहता है उसका? तो टाइम फ्रेम उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। ऑल्दो 1 महीने में उन्होंने काफ़ी कुछ रिजॉल्व हो गया, हमें काफ़ी चीज़ें बताई, ब्रांच विजिट करे जब हम। लेकिन उन्होंने कहा 6 महीने का हमें आपको टाइम चाहिए, उनको टाइम चाहिए हमसे, ताकि वो आपका सब कुछ करके, सारा क्लियर आउट करके, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं उसको करके, फिर वो हमें वो रिफंड करेंगे, वो भी कैश में या फिर बैंक में। सेकेंडली उन्होंने कहा कि हमें सिबिल की वेबसाइट पे जाके अपने कंडीशंस का ईमेल करना पड़ेगा, अपनी एफआईआर कॉपी देनी पड़ेगी, ताकि सिबिल जो है आपका इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि सिबिल जो है आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है 2 साल लग जाते हैं किसी किसी केस में सिबिल वापस जनरेट करने में। तो उन्होंने सिबिल के लिए कहा। सेकेंडली पैसे 6 महीने के लिए तो बोले उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि वो आपको 1 मंथ के अंदर करा दे। तो मुझे पर्सनली जो हेल्प मिली वो हमारे गवर्नमेंट से मिली, हमारे पुलिस सिस्टम से मिली, सिक्योरिटी सिस्टम से मिली, साइबर सिक्योरिटी सेल से मिली। तो आपको भी जो है, मैं पहला हमेशा यही रखूँगा कि आपको एक साथ कभी भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है फ्रॉडलेंट, या फिर कभी किसी गलत बंदे को भी भेज दिया आपने और वो बंदा आपको रिटर्न नहीं कर रहा, तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, ऑनलाइन जाके साइबर सिक्योरिटी की वेबसाइट पे जाके आपको उसको फाइल करनी है कंप्लेंट, एफआईआर फाइल करनी है एक आपने। तो ये 2 चीज़ तो करनी है, साइबर सिक्योरिटी की वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट फाइल करनी है, आपको एफआईआर फाइल करनी है अपने नियर बाय थाने में, आपको सारे प्रूफ्स रखने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट्स रखने पड़ेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस बंदे को हुई है, कब हुई है। और मेजरली आपको ध्यान रखना है कि कोई लिंक वगैरह आप क्लिक ना करें, या किसी का कॉल आता है जो आपको पेमेंट करने की बात कर रहा है, तो वो भी ना करें। ध्यान दें कि वो आपसे पेमेंट निकलवा रहे थे। अब आप वो वीडियो देख लीजिए, जो वीडियो की मैं बात कर रहा था, और जो भी फॉलोअप होगा, मेरे को जैसे ही पैसे रिसीव होंगे वो भी मैं आपको यूट्यूब पे आके ज़रूर बताऊँगा, जो भी है मेरा। ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ये मकसद नहीं था कि क्या कहते हैं, मैं व्यूज़ बटोर रहा हूँ या फिर वो कर रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ध्यान बरतें, क्योंकि जो मेरे साथ हो गया यार, देखो एक बंदे का वो होता है ना कि हाँ मेरे साथ हो गया, आगे किसी बंदे के साथ, तो अब हम उसे कैसे कैसे बता सकते हैं? अपने 4 जनों में बताएंगे तो, घर में बताएंगे तो 4 जनों को चलेगी, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत लोगों को पता चल सकती है, और बहुत लोगों के नुकसान होने से बच सकते हैं। तो उस चक्कर में मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाया, मैंने कहा अब यूट्यूब पे बता दूँ। हालांकि मैं सोच रहा हूँ एक फेसबुक पे भी सेम ऐसी वीडियो डाल दूँ, ताकि लोग बच पाएँ ऐसे ऐसे फ्रॉड से। तो आप भी ध्यान देना, बाकी जो भी होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा यूट्यूब पे। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है वीडियो में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें काफ़ी समय बाद, गवर्नमेंट का काम है, वो अपना काम धीरे-धीरे करते हैं, आराम से करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। इंडिया की गवर्नमेंट इतनी भी वो नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दें, तो वो काम करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे। हाँ, हमें थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हमारे से वो पेशेंस माँगते हैं, हमें वो देना ही पड़ेगा उन्हें, लेकिन हमारा काम शायद हो जाएगा। और जो भी होगा मेरे साथ होता है, नहीं होता है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यूट्यूब पे ही बताऊँगा, सब जगह बताऊँगा, और आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। अभी जो भी है, अब आप वो वाली वीडियो देख लीजिए जिसके बारे में आपको बात की तरफ से आपको 8,999 रुपए का कैशबैक दिया गया सर। आप पे पर क्लिक तो करिए। अरे सर पे क्लिक करेंगे तो सर ये तो मेरे अकाउंट से पे हो जाएगा ना, मेरे अकाउंट से कट जाएगा। आप कैशबैक दे रहे हैं या फिर सर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फोन पे कैशबैक ऐसे कब से मिलने लगा? अरे सर, वो जब आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में पे होगा। हम आपको समझा रहे हैं, आपकी समझ में आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। इतनी देर से हम आपको समझा रहे हैं, आप पे पर क्लिक तो करिए। सर पे क्लिक करेंगे तो मेरे अकाउंट से पे होगा ना, आप कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में पे हो जाएगा। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ सर। सर आपके अकाउंट में ही पे होगा। आप सर हमारे पर ट्रस्ट तो करिए। सर मैं फोन पे कंपनी से बात कर रहा हूँ सर। फोन पे कंपनी से बात कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? सर मेरा बादल श्रीवास्तव नाम है। बादल श्रीवास्तव जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से ऑफिस से बात कर रहे हैं? सर मैं मुंबई के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, फोन पे कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो फोन पे कंपनी से बात कर रहे हैं और आप पे क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं, और आपका ये नंबर तो मुझे ये पूरा का पूरा फर्जी लग रहा है। सर देखिए सर, क्या होता है सर, हम फोन पे कंपनी के कस्टमर केयर हैं, तो सर हमारा जो नंबर होता है सर वो फर्जी नहीं, कंपनी का नंबर है सर। कंपनी का नंबर सर आप भी जानते होंगे। कंपनी का नंबर तो ये लग ही नहीं रहा है। 1800 से स्टार्टिंग कुछ होता है कंपनियों का नंबर, ये तो तुम्हारा 12-15 नंबर का पता नहीं कौन सा नंबर है, और ये बता रहे। सर देखिए सर, फोन पे कंपनी का नंबर है सर, इसीलिए
अच्छा अच्छा